स्टूडेंट निमेश। और क्या काम कर रहा है यहाँ पे? बस आज स्टूडेंट का कुछ इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, नए बच्चे आए हैं, उनका बस ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं चालू करके। बहुत लफड़ा है यार। तूने नई बहुत गाड़ी ली है, कहाँ चले बताओ? इसका रिव्यू बनाते हैं। रिव्यू क्या बना है? नॉर्मल सीजन रिव्यू नहीं यार, नई गाड़ी है, 160 है, BS6 इंजन है। वो तो हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए ली है कि स्टूडेंट के लिए सिखाएंगे उससे। तो और भी तो अपने यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी तो एक एजुकेशनल वीडियो होनी चाहिए। काम बहुत है यार, आज कल बनाते हैं। 1 घंटे का काम है बस। आज ही चले क्या? आगे चलते हैं। लोकेशन मुझे अच्छी पता है। कहाँ चले बताओ? अपन चलते हैं जवाहर सर्किल के जस्ट सामने, पत्रिया के जस्ट सामने। जवाहर सर्किल, अ पीसफुल प्लेस। अच्छा तो गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? गाड़ी आप रहे। चलो चले फिर आज वीडियो बनाते हैं। आज वीडियो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि हम लोगों ने न्यू गाड़ी ली है और क्या उसमें स्पेसिफिकेशन है, क्यों हम लोगों ने परचेस की है और बेस मॉडल हम लोगों ने क्यों लिया है, महंगा मॉडल क्यों नहीं लिया, हम लोगों को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करनी है। तो जो मेन जो फीचर्स थे वो उसमें आ चुके हैं, तो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं किस टाइप से आज हम रिव्यू बनाने वाले हैं। तो चलते हैं, आज व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे? आइए व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं XUV 700 MX वेरिएंट का रिव्यू करने। तो चलिए आज देखते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बहुत दूर है, ऐसे डीजल फुकता है, परेशान होता है, अपना काम छोड़ के हम लोग जाते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते आ जाओ। तो वापस से आपका स्वागत है बाबा ऑटोमोबाइल के नई ब्लॉग में। आज हम लोग आपको स्पेशल वीडियो आपको बताने वाले हैं कि हम लोगों ने महिंद्रा XUV 700 का MX जो कि बेस वेरिएंट आता है वो क्यों लिया हम लोगों ने। जैसा कि आप लोगों को पता है बाबा ऑटोमोबाइल के हमारे 7 ब्रांच है, हम लोग अक्रॉस इंडिया ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। लेकिन अभी की जो कंपनी में डिमांड है दैट इज BS6 व्हीकल ऑटोनोमस होते जा रहे हैं, व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, सेंसर अपग्रेड होता है, व्हीकल ऑटो ड्राइव होते जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास आप लोग आते सीखने के लिए तो आप ना केवल BS4 से सीखें, क्योंकि अभी के टाइम में आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि BS4 टेक्नोलॉजी कैसा काम कर रही है। अभी पूछा जाएगा कि अभी महिंद्रा के पास BS6 इंजन है, टाटा के पास टाटा हैरियर है, टाटा सफारी है, उनके लिए आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है कंपनी में। तो उनके लिए आपको जॉब के लिए कौन ट्रेनिंग दे रहा है एडवांस व्हीकल से, कौन ट्रेनिंग दे रहा है आपको BS6 व्हीकल से, कौन ट्रेनिंग दे रहा है आपको मर्सिडीज से। उसके लिए हम लोगों ने न्यू व्हीकल परचेस करना भी स्टार्ट किया है बाबा ऑटोमोबाइल के जयपुर हेड ऑफिस ब्रांच में। आज मैं आपको महिंद्रा XUV 700 बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने परचेस किया है MX वेरिएंट। MX वेरिएंट की क्या खास बात है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि जो आपकी इसकी फ्रंट आप ग्रिल देख रहे हैं, महिंद्रा का जो नया लोगो मिलता है वो लोगो आपको सेम मिलता है जो आपको AX7 में मिलता है। जो आप ये पियानो ब्लैक के संग जो ग्रिल देख रहे हैं, इसकी जो फिनिशिंग है, और ये सैटिन क्रोम है, क्रोम नहीं है सैटिन क्रोम्स की लाइन है, ये सैटिन क्रोम्स महिंद्रा का लोगो और ये पियानो फिनिश के संग आपको मिलता है, चाहे आप टॉप वेरिएंट लें चाहे आप बेस मॉडल लें। दिस इज योर बेस मॉडल। जो लाइट मिलती है आपको, लाइट का जो लुक है सेम लुक आपको मिलता है चाहे वो AX7 हो या MX हो। बट जो आपको DRL रहते हैं, जो डे लाइटिंग रहती है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। वो आपके लिए यहाँ पर सैटिन क्रोम की लाइन दी हुई है। अगर आप MX लेंगे, AX3 में भी ये लाइट नहीं आती। अगर आप MX लेंगे, आप AX7 लेते हैं, तब आपको यहाँ पर DRL हेडलाइट्स आपको मिलते हैं। दूसरा, आप अगर इसका फॉग लैंप अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप के लिए कंपनी ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आप अलग से फॉग लैंप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, विच इज कॉस्ट नियर बाय 6,000 to 7,000 रुपये ईजिली। और आपको कहीं भी वायरिंग कट नहीं करनी, कहीं भी वायरिंग में टेप नहीं, कंपनी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉइंट्स छोड़े हुए प्लग टू प्लग आपका फॉग लैंप यहाँ पर लग जाता है। सेम एज इट इज आप हेडलाइट को भी अगर AX5 का लगवाना चाहते हैं तो जो इसका डायमेंशन है, जो इसकी डिजाइन डायमेंशन वो इक्वल है, सिर्फ आपको DRL हेडलैम्प के साथ आपको मिल जाएगा। जो इंडिकेटर अलग से यहाँ पर MX में दिया हुआ है, AX7 में AX5 में इंडिकेटर भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये था कुछ, क्योंकि हम वीडियो आपने बहुत देखे हैं, हम लोग उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी क्यों ली है, क्या इसके एक्सपेक्ट है, और बिटवीन MX और बिटवीन AX7 जो 7 से 8 लाख का डिफरेंस है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ये था आपका फ्रंट व्यू इसका। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड व्यू। वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। अब मेरी आप हाइट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरी जो हाइट है वो है 6'11", 6 फुट 11 इंच है। अब आप मेरी हाइट से इसका अज्यूम कर सकते हैं इसकी हाइट क्या है। सिर्फ 1 या 2 इंच का आपको डिफरेंस आएगा बिटवीन AX7 या बेस मॉडल में, क्योंकि इसमें जो टायर्स आते हैं आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर हम लोगों ने ये एलॉय व्हील अलग से इंस्टॉल्ड है। आप अगर कंपनी से
MX वेरिएंट लेंगे, बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है, रिम मिलती है और 17 इंच की आपको टायर मिलता है। जो टायर की प्रोफाइल है वो आपको बता दूँ, टायर प्रोफाइल 235 65 R17, 235 65 R17, मतलब 17 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं कंपनी फिटेड MX वेरिएंट में। बट अगर आप अलग से इसको लुक आप साइड से आप नहीं, इसको आप अज्यूम करके बता सकते हैं कि ये MX मॉडल है या कि MX AX7 है। आप सिर्फ साइड के जो प्रोफाइल है, जो इसमें आप रिम्स देख रहे हैं, ये 17 इंच रिम हम लोगों ने कंपनी से इंस्टॉल करवाई थी, जो कि सेम किस में आती है, AX5 वेरिएंट में कंपनी फिटेड। ये हम लोगों ने अलग से लगवाई, जिसकी कॉस्ट आई हम लोगों को 60,000 विद GST। रिम जो थी हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे आप में से आफ्टर मार्केट आप पार्ट्स लगवाते हैं, मैं उनको सजेशन दूंगा कि जो वायरिंग से रिलेटेड जो चीज़ है, चाहे वो बैक कैमरा है, चाहे वो रिम्स है, इनके संग आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, सेफ्टी के संग कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ज़रूर ही आपको 60,000 रुपये महंगे लगेंगे, बट जो कंपनी ने, महिंद्रा ने जो जीनोन एक्सेसरी बनाई है वही आप लगवाएं, आफ्टर मार्केट ना लगवाएं। उसके बाद चाहे कोई भी एक्सेसरी इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, बट सेफ्टी फीचर्स के लिए या फिर वायरिंग में जो फॉग लैंप आपको लगवाना है, ऐसे जो एक्सपेक्ट है जहाँ पर वायरिंग का काम आता है, ECM पे लोड पड़ता है या फिर ब्रेकिंग टाइम पे एलॉय व्हील में लोड पड़ता है, इसका कंपनी फिटेड लगवाएं। दूसरा, साइड की प्रोफाइल देखेंगे तो रूफ रेल आप देख सकते हैं। रूफ रेल जो आप AX7 ले लीजिए, AX5 ले लीजिए, MX में बेस मॉडल में ये सेम रूफ रेल दी हुई है। डोर वाइजर भी हम लोगों ने कंपनी इंस्टॉल करवाई थी, इसकी जो कॉस्टिंग आई थी हम लोगों को 5400, 5400 रुपये की हम लोगों को ये रूफ रेल पड़े हैं, जो कि हम लोग कंपनी फिटेड ही लिए थे। इसके अलावा अगर मुझसे पूछना चाहें कि कंपनी ने बेस मॉडल में क्या दिया, ये रूफ रेल, इसमें जो डोर क्रोम वाइजर है ये नहीं थे और एलॉय व्हील नहीं थे। 2 चीज़ हम लोगों ने इसमें अपग्रेड करवाई है कंपनी फिटेड। बाकी प्रोफाइल एज इट इज MX मॉडल कंपनी से आता है। हैंडल की बात करेंगे, चाहे आप AX7 देखें, AX5 देखें, सेम हैंडल मिलता है। बस उसमें फ़र्क क्या है कि अगर आप की से इसको अगर अनलॉक आप करेंगे AX5 में और AX7 में, तो उसके हैंडल ऑटोमेटिकली इस टाइप से ओपन हो जाएंगे चारों। लेकिन जो MX वेरिएंट है उसमें अगर आप चाहे लॉक करें या अनलॉक करें, इसमें हैंडल आपको मैनुअल ही एक बार प्रेस करना पड़ेगा, फिर ही तभी आप इसको डोर को खोल सकते हैं। बट हैंडल की डिज़ाइन, हैंडल का लुक, हैंडल खोलने का तरीका, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे MX हो, आपको एक ही दिखने वाला है इसमें। तो ये थी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल जो आपके सामने दिख रही है। अब हम लोग देखेंगे इसकी रियर प्रोफाइल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। एक इसका सबसे बड़ा मिथ है पूरे इंडिया में कि जो रियल इसका जो डोर है वो किसका है, प्लास्टिक का आता है, फाइबर का आता है। तो बहुत सारे जो XUV700 के हेटर्स हैं वो बोलते हैं कि प्लास्टिक क्यों दिया है इसमें। बट मैं आपको बता दूं, एज ए इंजीनियर बाबा ऑटो हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, ये जो फाइबर है ये मजबूत है, किससे, आपका आयरन से, शीट मेटल जो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं साइड में। दूसरा, इसका जो लुक है, इसका जो एंगल्स है, जो आप इसमें एंगल्स देख रहे हैं, ये एंगल्स आपको शेप्स जो आप देना चाहते हैं, ये कभी भी आपको शेप शीट मेटल से नहीं मिल पाएगी। अगर आपने शीट मेटल से इसकी एक बार कंपनी ने फिटेड करके दे दी, इन फ्यूचर कभी एक्सीडेंट हो गया, मैं चाहता हूँ कभी किसी का ना हो, लेकिन कभी इसको पीछे से एक्सीडेंट इस गाड़ी का हो गया, तो कंपनी वाले जो सर्विस सेंटर वाले हैं, सबका मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ सर्विस सेंटर वालों के पास इतना अच्छी या फिर इतने टेक्नीशियन, इतने प्रोफेशनल टेक्नीशियन नहीं होते जो आपको सेम एंगल, सेम लुक बना के आपको दे दे। क्योंकि ये मशीनिंग से प्रेस करके पंचिंग से ये लुक आया है, वो लुक आपको बाद में इन केस ऑफ एक्सीडेंट नहीं आ पाएगा। दूसरा, बॉडी को लाइट वेट रखने के लिए कि जितना बड़ा लाइट वेट रहेगा तो उतना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने किसी भी सेफ्टी फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है, आपने देख लिया है। महिंद्रा की सबसे जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट जो गाड़ी आती है विच इज XUV300, उसका भी मैं रिव्यू बताऊंगा, छोटे भाई के पास वो है, उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी इस सेकंड जो सबसे सेफेस्ट कार है विच इज XUV700, इसमें आप देख सकते हैं जो हेडलैम्प आप देखेंगे, चाहे आप AX7 में देखें या फिर बेस मॉडल के हमारे MX वेरिएंट में देखें, सेम हेडलैम्प आते हैं। बस फ़र्क क्या है, उसमें LED डे लाइट जो आता है वो है इसमें नहीं आता। सिक्वेंशियल जो इंडिकेटर्स आते हैं वो सिक्वेंशियल इंडिकेटर उसमें MX में आते हैं, AX7 में आते हैं, MX में नहीं आते। बट डिज़ाइन, लुक, एवरीथिंग इज सेम। MX में आप जाएंगे या फिर आप AX7 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
वाइपर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डिफॉगर आपको मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको 7 लाख रुपए आपके बच रहे हैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ों को करके, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आपके सामने ही वेरिएंट है। तो ये था कुछ आपका रियर प्रोफाइल। और अगर आप कैमरा इसमें लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आके ये कंपनी ने आप देख सकते हैं, ये कंपनी ने ऑप्शन दिया है, इसको आप निकाल के स्क्रू दिए हुए हैं जो कैमरे में स्क्रू आते हैं। 5400 का कंपनी फिटेड कैमरा है। 5400 में आप यहाँ पर कैमरा, बैक कैमरा लगा सकते हैं जो आपके स्टीरियो से ही कनेक्ट हो जाएगा। आपको अलग से स्क्रीन नहीं लगानी, जो कंपनी ने अंदर स्क्रीन दिया उसी से आप बैक कैमरा इसमें लगा सकते हैं। तो ये था कुछ आपका रियर व्यू। ये है आपकी महिंद्रा XUV की। अब चाहे आप AX7 लें, आप चाहे AX5 लें या फिर आप MX मॉडल लें, सेम की आपको मिलने वाली है। अगर आप कहीं पर जाके बैठते हैं, टेबल पे रखते हैं, तो कोई आपको नहीं बता सकता की को लेके कि ये बेस मॉडल है कि ये टॉप एंड मॉडल है। चाहे महिंद्रा थार लो आप या फिर XUV700 लो, सेम की अभी महिंद्रा आपके लिए 2 की दे रही है। अभी जो महिंद्रा XUV700 आ रही है इसके संग 1 की आ गई है, कंपनी ने 1 की कर दी है। लेकिन हम लोगों ने जो गाड़ी जिस दिन लॉन्च हुई थी 7 अक्टूबर को जैसे आईफोन के लिए लाइन लगती है, वही हम लोगों ने लाइन लगाई थी मैंने। और 9 बजे जाकर शोरूम से पहले हम लोग खड़े हो गए थे। और फर्स्ट ऑर्डर हमारा ही था कि हम लोगों को XUV700 मिली MX डीजल। और जो ये हम लोग को मेरे को डिलीवरी डेट थी इसकी, वो थी आपका क्या था, नेक्स्ट मंथ क्या था, मई। हम लोगों को लगभग ये 1 मई को इसकी डिलीवरी मिल गई थी। तो की में जो आप, अब मैं इसके की फीचर बताता हूँ। जो आप चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, ये लॉक और अनलॉक के लिए फर्स्ट वन, ये जो इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो डिग्गी ऑटोमेटिकली सिर्फ अनलॉक हो जाएगी, मतलब डिग्गी खुलेगी। बाकी ये 4 जो गेट हैं, चारों गेट अनलॉक नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डिग्गी को अनलॉक करने के लिए। और ये जो है अनलॉक, ये पूरी गाड़ी को ओवरऑल अनलॉक करने, मतलब 3 इसमें लॉकिंग फीचर्स हैं। लॉक तो सारा कंप्लीट गाड़ी लॉक हो गई, अनलॉक किया तो डिग्गी सहित ये चारों गेट भी अनलॉक हो गए। और अगर सिर्फ इसको बीच वाले बटन को दबाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इसका बूट ओपन होगा रियर का, बट चारों जो विंडोज़ है वो बंद रहेंगी। अब इसमें एक और फीचर्स कि अगर आपकी गाड़ी रात में कहीं खड़ी है तो इसमें महिंद्रा ने एक अच्छा फीचर्स दिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी अभी मैंने इसको एक बार प्रेस किया, लॉक, अभी देखिए हैंडल इसके लॉक है। मैं आपको खोल के बताता हूँ, हैंडल अभी इसके लॉक है। बट कहीं रात में गाड़ी खड़ी है, आपको पार्किंग में गाड़ी नजर नहीं आ रही है, तो अगर मैं इसको एक बार उसको लॉक के बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर इसके हेडलैम्प चालू हो जाते हैं। ये देखिए दोनों हेडलैम्प इसके चालू हैं। और अब देखेंगे तो ये गाड़ी आपकी लॉक ही है, मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो आपको बस ये पता लगाना मेरी गाड़ी कहाँ पर है। तो सिर्फ इससे आपको पता लग जाएगा लाइट से कि गाड़ी आपकी कहाँ पार्क है। बट विंडो अभी जो डोर है वो अनलॉक नहीं हुए हैं। अभी मैं इसको अनलॉक यहाँ से जब मैं करूँगा तो अनलॉक होते ही हेडलैम्प इसके बंद हो गए और डोर आपके ओपन होना आप कर सकते हैं डोर को। तो ये था आपका बाहर का। अब मैं चलता हूँ की का स्पेसिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ आपको अंदर का, कि धूप बहुत है, जून का महीना है, 44 डिग्री टेम्परेचर है। अंदर चलते हैं, अंदर के बारे में बताता हूँ मैं बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन में। तो अभी हम लोग महिंद्रा XUV00 के अंदर आ चुके हैं। MX वेरिएंट है, बाहर से आपने प्रोफाइल को देखा। और हम लोग वीडियो को इतना शॉर्ट बनाना चाहते हैं कि शॉर्ट में आपको समझ में आए कि हम लोग क्या क्या, ऐसा नहीं कि बस आप बोर हो जाए, हम लोग आध घंटे का वीडियो बनाए 1 घंटे का, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। हम लोग शॉर्ट में आपको बताना चाहते हैं मेन इसके की फीचर्स क्या हैं और क्यों आपको ये प्रीफर करना चाहिए, जिसका वेटिंग पीरियड भी कम है। क्योंकि आपको पता है जब शॉर्टेज हो रही है तो जितने फीचर्स बढ़ते जाएंगे X7 में, X5 में, उतना गाड़ी का वेटिंग पीरियड 1-1.5 साल 2 साल होता जाएगा। तो वैल्यू फॉर मनी है, सारी चीज आपको मिलती है। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। स्टीयरिंग की बात मैं अगर करता हूं तो स्टीयरिंग पे आपको एक तरफ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक अप के लिए, डाउन के लिए, फोन काटने के लिए, फोन रिसीव करने के लिए या फिर सीक करने के लिए। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पर डिस्प्ले जो दी हुई है उसमें आपके सारे फीचर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्क्रीन है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके कंट्रोल सारे डिस्प्ले के दिए हुए हैं। क्या क्या कंट्रोल्स है इसमें आप देख सकते हैं। ड्राइव इन्फो आ गया इसमें, फ्यूल इन्फो आ गई इसमें, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये फीचर्स यहाँ पर आने चाहिए थे वो महिंद्रा ने कहाँ दे दिए हैं, साइड में आपके पास दे दिए हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी ऑफ और ऑन का है कि आप अगर लाइट पे खड़े हैं तो ऑटो
स्विच ऑन और स्विच ऑफ गाड़ी हो जाएगी। ये लाइट के लिए है कि आपको लाइट बीम को कितना ऊपर रखना है, कितना एडजस्ट करना है। ये मेन्यू का, ये एंटर का, ये स्क्रॉल डाउन, ये स्क्रॉल अप, 4 फीचर्स यहाँ पर हैं। एक फीचर्स यहाँ पे, अगर गाड़ी आपको इंजन स्टार्ट है और गाड़ी आपको बंद नहीं करनी ऑटोमेटिक, तो इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। लाइट आपकी बंद हो गई और आपको ऑटोमेटिक फंक्शन चाहिए तो आप इसको लाइट को चालू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें साइड, अगर आप देखेंगे तो आप चाहे AX5 लें, सेम आपको ये पैटर्न मिलने वाला है जो हार्ड प्लास्टिक है। बट अगर AX7 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लेदर रेप आपको इसके ऊपर मिल जाता है। बट AX5, AX3 और MX में सेम आपको मिलता है। AX5 में आपको यहाँ पर पियानो फिनिशिंग में हैंडल मिल जाता है, बट यहाँ पर कंपनी ने सिल्वर फिनिश में दिया है। चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है। MX वेरिएंट है, बेस मॉडल है, इसका ये मतलब नहीं है महिंद्रा ने आपको 2 ही पावर विंडो दिए, 2 नहीं दिए हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाता है। साइड के जो मिरर्स हैं ये ऑटो फोल्ड नहीं होते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। दोनों ही, यहाँ से आप इस तरफ का भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टीयरिंग को लेके। स्टीयरिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है, बट एज यू नो BS6 वर्जन है तो एक एयरबैग देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू, सॉरी फ्रंट में दोनों एयरबैग देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू BS6 नॉर्म्स। इंस्ट्रूमेंट की हम लोगों ने बात कर ली, स्टीयरिंग की बात कर ली, कंट्रोल्स की बात कर ली और डिजिटल डिस्प्ले है उसको कंट्रोल्स की बात कर ली, साइड की बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं इसके मेन कंसोल पे। AX7 लेते हैं आप या फिर MX का वेरिएंट लेते हैं, आपको जो ओवरऑल जो आउटपुट है वो वही मिलता है आपको। लेकिन अगर आप AX3, AX5, AX7 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पूरा एक ही डिस्प्ले पैड आपको मिल जाता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म होता है। जो उसकी जो इस डिस्प्ले की जो आपको स्क्रीन मिलती है AX5 में या फिर आपको AX7 में, वो मिलती है आपको 10 इंचेस की, यहाँ पर आपको मिलता है 8 इंच की। बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एप्पल, एंड्रॉयड सब कुछ इसमें कनेक्ट आप कर सकते हैं इजीली। 4 स्पीकर महिंद्रा ने दिए हुए हैं, एक इधर और 2 हमारे सीट के पीछे। AC कंट्रोल्स की हम लोग बात करें, सेम एज इट इज। ये ब्लोअर के लिए है 1 2 3 4, ये आपका कूलिंग के लिए, हॉट और कोल्ड के लिए। ये आपके AC के सारे कंट्रोल्स हैं, बाहर से आपको हवा लेनी नहीं लेनी, AC ऑन। यहाँ पर एक इकॉन भी मोड है, अगर आप गाड़ी में 2 लोग हैं, अकेले आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो आप इसको इकॉन को आप कर सकते हैं। तो आपका जो कंप्रेसर है उस पर लोड कम पड़ेगा। जैसे आपने घर में AC रहते हैं, अभी कन्वर्टेबल AC है कि आप 1 टन पे भी आप चला सकते हो उसको, या 1.5 टन पे। सेम फीचर है इकोनॉमी का AC का, कि अगर आपको पूरी गाड़ी में 5 लोग नहीं है तो आप इसको इकोनॉमी पे चलाएं, जिससे कि सिर्फ आगे की तरफ आपको ज्यादा कूलिंग फील होगी। पीछे आपका जो एयर का जो, क्योंकि जितना AC के कंप्रेसर पर लोड आएगा उतना गाड़ी एवरेज कम देगी, इसलिए महिंद्रा ने इको मोड दिया है AC के लिए भी स्पेशली। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान बेस मॉडल से ही रखा गया है, कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छी गाड़ी उन्होंने दी है। मैं आपको सेंटर कंसोल का मैं बताता हूँ। सेंटर कंसोल में जो आपको जो पियानो फिनिश है वो नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं, AX5 लेते हैं, AX7 लेते हैं, उसमें आपको पियानो फिनिश मिलती है। बट इतना भी बुरा नहीं है इंटीरियर इसका, क्योंकि आप इसे बाद में रैप करवा सकते हैं वुडन का या पियानो का। दूसरा चीज इसमें जो आपको गियर आपको मिलता है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है विद 1 रिवर्स। तो टोटल 7 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन है, जिसका पिकअप, जिसका लपक में कोई में हम लोगों को कमी इसमें नहीं आई है नजर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंपनी है। तो बहुत ही कम बजट में कंपनी ने बहुत ही भर के चीजें दी हैं, चाहे वो बेस मॉडल ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक आ जाता है, चाहे वो टॉप मॉडल हो चाहे वो AX5 हो, सेम आपको चीजें मिलती हैं। चाहे वो गियर स्टिक की लुक, उसका पियानो फिनिश के संग, हैंड ब्रेक का, कप होल्डर्स कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं, और हेड रेस्ट। सबसे मेन चीज होती है, बहुत कंपनी प्राइस कट ऑफ करती है, लेकिन महिंद्रा ने छोटी छोटी चीजों को याद रखा हुआ है कि MX वेरिएंट भी आप ले रहे हो, 17.5 लाख आप डाल रहे हैं गाड़ी में, तो उनके लिए भी कभी उनको ऐसा फील ना हो कि उन्होंने 17.5 लाख में उनको हेडरेस्ट नहीं मिला या फिर म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम्स उनको नहीं मिले। ऐसा महिंद्रा ने नहीं किया। बहुत ही इंडियन स्टैंडर्ड को, इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए, लोगों की क्या नीड है सब कुछ दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर आपका स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। कूलिंग ग्लो नहीं है, ये कूल्ड नहीं है, बट स्टिल आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं इसके अंदर। ग्लोव बॉक्स की बात करें, बहुत ही बड़ा इसमें ग्लोव बॉक्स भी दिया हुआ है।
जिसमें आप पूरा के पूरा ये जो फाइल है महिंद्रा XUV 700 की, इसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक यहाँ पर इधर है और दूसरा आपका ये ग्लोव बॉक्स है। कप बोतल होल्डर की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियों में बोतल होल्डर बहुत छोटे आते हैं, लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर बहुत ही बड़े बोतल होल्डर दिए, जिसमें आप 1 लीटर की बोतल, ये आधी लीटर, बट इसमें 1 लीटर की बोतल आप बहुत ही इजीली चारों विंडोज में आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक आगे है, इधर है, चारों विंडोज में महिंद्रा ने कप होल्डर का आपको ऑप्शन दिया है। तो ये था इसका इंटीरियर। अब चलते हैं बैक सीट पे। बैक सीट पे आपको बता दूं क्या फीचर्स हैं। आप मेरी हाइट मैंने आपको बताया था 6 फुट 11 इंच मेरी हाइट है। 6'11" से आप देख सकते हैं कितना स्पेस मेरे को मिल रहा है। 6 फुट का आदमी भी है तो भी आपको कम से कम 2 से 4 इंच स्पेस आपको मिल रहा है। इसके बाद आपको बेसिक जो चीजें हैं हर गाड़ी मिलती है यहाँ पर आपको। अगर आपके संग कोई लेडीज बैठी हुई है जिनको रिक्वायरमेंट रहती है तो उनके लिए आप इसको यूज आप कर सकते हैं। दूसरा जो बैक कैमरा है, बैक के लिए देखने के लिए आपको मिरर दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात, लाइट जो है ना इसमें LED लाइट वो व्हाइट कलर की दी हुई है। चाहे आप टॉप मॉडल ले 27 लाख का, उसमें भी सेम लाइट आती है व्हाइट। तो येलो लाइट आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन दिया महिंद्रा ने कि आप वॉइस कमांड इसमें कर सकते हैं, माइक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो हैंडल्स यहाँ पर नहीं दिए, 4 हैंडल्स इसमें 1 2 3 4 जगह इसमें हैंडल दिए हुए हैं। जो उसका रूफ है वो कंपनी ने बीच कलर का दिया हुआ है, क्योंकि डार्क अगर ब्लैक रहेगा तो गाड़ी में स्पेस कम लगता है, और जितना लाइट कलर होगा उतना गाड़ी बड़ी दिखती है, ब्रॉड दिखती है और कंफर्टेबल फीलिंग आती है। अब हम लोग चलते हैं इसकी रियर सीट पे। रियर सीट से देखते हैं रियर में पैसेंजर के लिए महिंद्रा ने क्या क्या दिया हुआ है। वापस से आपका स्वागत है। पीछे वाली सीट पे हम लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हैं महिंद्रा ने भर भर के यहाँ पर स्पेस कितना दिया हुआ है, 6 फुट 11 इंच। और उसके बाद आप लेग स्पेस इसमें देख सकते हैं। हेडरेस्ट का भी स्पेस आप मेरे हेड से भी और छत से आप ऊंचाई देख सकते हैं, 4 से 5 इंच इसमें स्पेस है। कहीं भी कंफर्ट का किसी भी चीज़ को लेके, प्राइस को भी लेके महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। चाहे वो थाई सपोर्ट की बात हो, थाई सपोर्ट भी इसमें अच्छी दी है। हेडरेस्ट जो आपको मिलते हैं वो 2 ही मिलते हैं, जो कि एडजस्टेबल है, बीच वाला एडजस्टेबल नहीं है। बट आराम से इसमें 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। 4 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि विड्थ जो है वो बहुत अच्छी खासी दी हुई है। एसी वेंट की बात करें तो सबसे बड़ी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम रहता है कि पीछे तक इसका कूलिंग नहीं आ पाता। महिंद्रा ने इसके भी लिए आपके लिए स्पेशली और बहुत ही आगे तक आए हो, क्योंकि बहुत सारी कम गाड़ियों में सिर्फ ये यहाँ तक ही रहता है, 4 से 5 इंच आगे, तो हमको हाथ आगे करके बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। महिंद्रा ने इसका कूलिंग के लिए जो आपको स्पेस दिया हुआ है वो बहुत ही पीछे तक दिया हुआ है। फोन रखने के लिए वापस आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि फ़ोन अगर कोई चार्जिंग में यहाँ पर लगाएगा, सी केबल का जो चार्जर आता है उसके लिए पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से चार्जर लगा के कोई यहाँ रख देता है, कोई नीचे गिरता है गाड़ी जब करते हैं, तो महिंद्रा ने इसके लिए भी स्पेस दिया हुआ है। तो हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा हुआ है। चार्जिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, एक आपके पास फ्रंट में है जो USB टाइप चार्जिंग पॉइंट है, ये C पॉइंट है। और इन केस अगर आप 3rd रो सीट लगाना चाहते हैं तो अलग से 3rd रो सीट भी इसमें रियर में लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहाँ दिया हुआ, हमारा पीछे दिया हुआ है। सेफ्टी को लेके बात करें तो सीट बेल्ट चारों में आती है, और सीट बेल्ट के संग यहाँ पर भी हम लोग को चारों लॉक्स 1 2 3 या दोनों पैसेंजर के लिए, तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए सीटिंग का दिया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आगे से आ नहीं पाता, कि अगर किसी की हाइट कम है तो उनको सीट बेल्ट लगाने में इशू आता है, क्योंकि उनको सीट बेल्ट पूरा फिट नहीं हो पाता। तो कंपनी ने आप उसके लिए यहाँ पर भी एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया है, जो कि टॉप क्लास जो वेरिएंट आते हैं, अच्छी जो लग्जरी गाड़ी आती है उन्हीं में ऑप्शन रहता है। बट हाइट को भी देख के अगर कोई छोटा हाइट का भी इंसान गाड़ी को चलाए तो उसको ये फील ना हो कि ये बड़े लोगों के लिए गाड़ी है, कोई भी आराम से इसको ड्राइव कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकता है। तो ये था इसका रियर सीट का। बाकी हम लोग अगर बात करते हैं LED हेडलैम्प्स की, तो ये है। दूसरा एक आपको इसमें कमी जो नजर आने वाली है, विच इज सनरूफ। ऑब्वियसली सनरूफ इसमें नहीं है। सनरूफ आपको AX3 में भी नहीं आता, सनरूफ आपको मिलता है AX5 से, जो लगभग आपको 22 से 23 की रेंज में आपको पड़ेगा, जिसका मतलब है 17 से 23 तक जाए तो हम लोग लगभग 5 से 6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा सनरूफ के लिए और एक LED स्क्रीन के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। बाकी का जो डायमेंशन है वो यही मिलने वाली है, साइड में भी यही मिलने वाली है। AX5 में यही आपको ऑप्शन आता है, बस उसमें एक सनरूफ
और LED स्क्रीन पूरा कंप्लीट जो एक पैनल है वो आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको 6 लाख रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे। और AX7 चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें 7 सीटर अरेंजमेंट भी ऑप्शनल AX5 में भी आ जाता है, उसमें भी आप ले सकते हैं। लेकिन लग्जरी को लेके, लेदर रेप्स को लेके वो सारी चीज़ें उसमें एड ऑन होती चली जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स हैं वो AX5 तक सारे कवर हो जाते हैं। तो ये था इसका रिव्यू। अब हम लोग आपको बूट स्पेस का बताता हूँ कि इन केस फ्यूचर में भी इसमें महिंद्रा ने एक ऑप्शन है कि आप 60,000 का पे करके अलग से आपको थर्ड रो मिल जाती है, जिसमें आपको ये सीट भी आपकी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फोल्डिंग सीट चाहिए यहाँ से अगर एंटर करने के लिए, पीछे जाने के लिए। तो वो आप इन केस फ्यूचर में बाद में आप लगवा सकते हैं। अभी हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है बाबा ऑटोमोबाइल, तो हम लोगों को बहुत सारा सामान लाने की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए इससे अच्छा स्पेस हमको बूट स्पेस कहीं नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों ने इसको MX वेरिएंट हम लोगों ने इसको लिया था 5 सीटर। बट स्टिल अगर आप इसमें सीट भी लगाते हैं तो भी आपको चार्जिंग पॉइंट के लिए महिंद्रा ने सोच के पहले ऑप्शन दिया है, वो मैं दिखाता हूँ पीछे चल के। आइए पीछे चलते हैं। तो अभी हम लोग इसका मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ कि बूट स्पेस में क्या क्या आने वाला है। और थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि क्लीन नहीं है गाड़ी, क्योंकि हमारा काम आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट है, तो कुछ ना कुछ सामान पार्ट्स हमको लाने की रिक्वायरमेंट रह जाती है। जो मैं आपको चीज़ में आपको जो बताने वाला था वो यहाँ पर है। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स अगर आप इन केस फ्यूचर में कुछ पीछे कुछ आप डीप फ्रिज भी रखते हैं, फ्रिज आप रखते हैं, या फिर कोई भी इसमें अप्लायंस रखते हैं, आप टूर पे जा रहे हैं तो भी कूलिंग के लिए आप इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 5 सीटर इसमें लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ तक जो स्पेस आप देख रहे हैं टूल तक, ये आपको स्पेस मिलेगा। इसके आगे में क्या आ जाएगा, आपका सीट इसमें आ जाएगी। और इसके नीचे भी आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है कि अगर आप लैपटॉप इसमें रखते हैं या कोई भी चीज़ आप रखते हैं, उसके लिए पूरा की पूरा स्पेस आपके लिए ये अवेलेबल है। अगर आप सीट इसमें लगाएंगे तो ये पूरा ये थर्माकोल की जो शीट है ये पूरा निकल जाएगा और थर्ड रोस में लग जाएगी। तो ये था आपका बूट स्पेस, जो आप देख सकते हैं कि पूरा की पूरा महिंद्रा XUV का इंजन और गियर इसमें आ सकता है। इतना स्पेस इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लॉक करने के लिए हैंडल्स दिए हुए हैं कि हैंडल से आप इसको डाउन आप कर पाएँ। तो ये था कुछ इसका रियर व्यू। होपफुली आपको महिंद्रा XUV का कंपैरिजन समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे वीडियो, मैं किसी का कमी नहीं बता रहा, बट जो मेन एक्सपेक्ट है उनको बताता हूँ। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने रिव्यूज़ में डाला होगा, क्योंकि हमारा मेन जो कोर है वो है गाड़ियों की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, फिर वो टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी में जाके जॉब करते हैं। तो ये बाहर की चीज़ों से उनको मतलब नहीं है, ये काम रहता है डिज़ाइन टीम का। लेकिन जो टेक्निकल जो एक्सपेक्ट है, गाड़ी के नीचे क्या है, कौन सा चेसिस देना है, कौन सा सस्पेंशन देना है, किस टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम है, किस टाइप का इंजन का अरेंजमेंट है, वो एक मेन एक्सपेक्ट रहता है। उसका मैं आपको बोनट खोल के बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वीडियो को आपने आगे से देखा, साइड से देखा, रियर से देखा, अंदर से देखा, बीच से देखा, पीछे से देखा, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब जो मेन जो कहानी स्टार्ट होती है टॉर्क को लेके, स्पीड को लेके, पिकअप को लेके और कंफर्ट को लेके, वो कहाँ रहता है अंडर द हुड, और जिसकी बात बहुत सारे लोग नहीं करते। तो एक इसमें एक बहुत अच्छी फीचर्स दिया है महिंद्रा ने, जो शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसका जो बोनट खोलने के लिए आप क्लिप को खींचते हैं, ऑटोमेटिकली 6 की 6 इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। बहुत सारे ड्राइवर इतने एडवांस नहीं है कि गाड़ी अगर रास्ते पर उनकी खड़ी है तो वहाँ पर वो इंडिकेटर को चालू रखें, जिससे हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो। तो इसलिए महिंद्रा ने ऑटोमेटिक दे दिया। वो कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए चाबी मेरे हाथ में है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका लॉक मैंने ओपन किया और लॉक ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं चारों इसके इंडिकेटर चालू हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब दूसरा काम आता है उसको उठाने का, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ जो इसका बोनट है वो इतना भारी है कि आप शायद एक हाथ से नहीं उठा पाए, क्योंकि जो इम्पैक्ट रहता है ये प्लास्टिक है। अच्छी लोकेशन में कमी नहीं बता रहा, ये प्लास्टिक है। इसके अंदर जो बम्पर है, बोनट है, यही एब्जॉर्ब करते हैं हमारे इम्पैक्ट को, और यही आपके हार्ड होने चाहिए, जो कि ए पिलर तक इम्पैक्ट को जाने नहीं देते। बहुत भारी बोनट है, एक हाथ से उठाने में बहुत मेरे को प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और एक कमी मेरे को इसमें लगी है, कमी ज़रूर बताऊंगा। आप चाहे स्कॉर्पियो ले, इसमें भी महिंद्रा ने साइड चौकर दिए हैं कि आप सिर्फ आपको बोनट उठाना है, उठा रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, इस
प्लास्टिक आपको लगानी पड़ती है। ये एक कमी है और एक सजेशन है महिंद्रा एक्सयूवी को, तो चॉइस उनकी है, वो माने या ना माने। अब यहाँ पर देखने के बाद ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो गाड़ी है वो है आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव, क्योंकि मोस्टली जो थार है स्कॉर्पियो ये आती है रियर व्हील ड्राइव। तो इंजन है, इंजन के बाद ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, फिर डिफरेंशियल है। तो जितना पावर हमारी आगे से लेके पीछे तक जाती जाएगा उतना मूविंग पार्ट इसमें ऐड होते जाएंगे, जितना मूविंग पार्ट इसमें ऐड होते जाएंगे उतना ही फ्रिक्शन होगा, उतना ही एवरेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एवरेज को एफिशिएंट रखने के लिए महिंद्रा ने क्या दिया हुआ है, फ्रंट व्हील ड्राइव। लेकिन इसमें AWD का भी ऑप्शन है, ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है, जो कि AX7 में आता है। ये आपका MX है, AX3 लीजिए आप, AX5 लीजिए। अगर आप 2 व्हील ड्राइव ले रहे हैं, चाहे वो 27 लाख का AX7 ही क्यों ना, वो सब कौन सा आता है, फ्रंट व्हील ड्राइव ही आता है। तो जो इसका इंजन है वो 2.2 लीटर इसमें इंजन दिया हुआ है। अब ऊपर से तो आपने बता दिया, मैं इसका कवर भी निकाल के आपको बताने वाला हूँ कवर के अंदर क्या होता है। कंपनी ही निकालती है, बट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये था जो कंपनी में आपको इस टाइप का इंजन आपको कहीं नहीं दिखने वाला, जो मैंने आपको कवर निकाल के बताया, जो मैं बताने वाला हूँ शायद ही आपको किसी YouTube वीडियो पे मिलने वाला है। ये जो इंजन है इसको बोलते हैं इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मतलब अगर हमारा इंजन लॉन्गिट्यूडनल रखा हुआ, अगर रियर व्हील ड्राइव होता तो इंजन कैसे आता है, इस टाइप से आता, एक्सेस उसकी ऐसे आती। लेकिन इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल इंजन है, 4 इसमें इंजेक्टर्स, आप इंजेक्टर देख सकते हैं। CRDI इंजन है, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ये इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3 और इंजेक्टर 4, ये 4 इंजेक्टर्स हैं। यहाँ पर इसकी CRDI है, ये इसका एयर इनलेट मैनिफोल्ड है, ये आपका एयर फिल्टर है, ये आपका मैप सेंसर है, यहाँ पर इसमें एमरॉन की बैटरी दी हुई है। और यहाँ पर आपका इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स भी कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ पर इसका ये फ्यूज बॉक्स है सारा के सारा। और इसमें फ्यूज बॉक्स के लिए अगर गाड़ी में रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पर 6 फ्यूज कंपनी ने महिंद्रा ने दिए हुए हैं। और किस पार्ट में आपका AC नहीं चालू हो रहा, आपका सेंटर लॉकिंग काम नहीं हो रही, आपका इंडिकेटर नहीं चल रहा, तो आप घर पे ही इन पॉइंट्स को देख के यहाँ पर पता लगा सकते हैं कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है। अगर आपका इंडिकेटर चालू नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटर का नंबर का फ्यूज़, और वो नंबर से आप फ्यूज़ को चेक करके रिप्लेस कर सकते हैं अपने घर पर ही। तो ये इसका फ्यूज़ का है। ये आपका एयर फिल्टर, ये आपकी बैटरी, ये आपका एयर इनटेक, ये आपका CRDI और ये आपका कूलेंट है। जो कहाँ चलता है कूलेंट, हमारा रेडिएटर में। रेडिएटर आगे रहता है हमारा, जिसको हवा आगे से लगती है, ये उसमें रेडिएटर में कूलिंग जाती है। अब BS6 में एक मेन चीज़ आती है DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। कोई भी BS6 आप व्हीकल लेते हैं, आपको डीजल के संग संग क्या डालना पड़ेगा उसमें, अलग से यूरिया और वाटर का मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। BS4 में क्या होता था कि कोई भी जो गाड़ी थी उसमें जब ब्लास्ट होता है, मान लीजिए पेट्रोल आपके पास है, पेट्रोल में अगर ब्लास्ट होगा तो वो पेट्रोल कभी भी धुआं नहीं देगा। जितना हैवी फ्यूल होता जाएगा, जितना कार्बन उसमें आता जाएगा, उतना ही हैवी फ्यूल एनवायरनमेंट में होगा। डीजल देखें, पेट्रोल की तुलना में डीजल हैवी फ्यूल है, कार्बन उसमें ज़्यादा, डीजल में आग लेके धुआं देगा ही देगा। तो कंबशन चैम्बर में से जो धुआं निकल रहा है, पहले इसमें क्या आता था, नॉर्मल कैटेलिक कन्वर्टर आता था, अभी इसमें क्या दिया हुआ है, कैटेलिक कन्वर्टर विद DEF इंजेक्टर। ये DEF का इंजेक्टर है। इंजेक्टर मतलब यहाँ से डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कहाँ स्प्रे होता है, स्प्रिंकल होता है हमारा साइलेंसर के कैटेलिक कन्वर्टर में। तो जो धुआं जो निकला इंजन से स्टार्ट होकर धुआं निकला, उस धुएं पे इसने क्या करा, DEF का स्प्रे करना स्टार्ट किया। और उस स्प्रे होने से जो हार्मफुल गैसें थी वो क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है केमिकल रिएक्शन होके, और जो हमारा बाहर जो पॉल्यूशन जो निकलता है बाहर गाड़ी के बाहर, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसका DEF का भी कंपनी ने अलग से DEF का भी कंपनी ने अलग से आपके लिए क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। वो बॉक्स कहाँ रहता है, मैं आपको ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डीजल है, डीजल आप डालते हैं जिसमें, ये डीजल कैप है। और देखिए ये आपको हमेशा कभी कभी खोलना चाहिए क्योंकि एयर इसमें बन जाती है। यहाँ से आपको डीजल जाने के लिए ये, और ये आपका DEF के लिए।
ये बहुत ही छोटा नोजल। कभी भी याद रखें डीजल इसमें नहीं भरवाएं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। बट इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, DEF आपको कब डालना है इसमें, ऐसा नहीं कि जब आप हमेशा डीजल डाल रहे हैं तभी आपको DEF करना है। DEF लगभग इसमें अगर आप फुल करेंगे तो वो 5000 किलोमीटर तक आपको DEF डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ी अभी हमारी, अगर मैं खुद इसकी बात करूं तो मैं उसको आपको डिजिटल मीटर दिखाता हूं। गाड़ी हमारी लगभग 3300 किलोमीटर चल चुकी है और कितना DEF यूज हुआ वो मैं आपको अभी मीटर पे दिखाता हूं। आइए देखिए, पहले आप इसमें देख लीजिए हमारी गाड़ी अभी कितना रन हुई है, 3391। और मैं यहाँ से इसको DEF का लेवल में इसका मैं चेक करता हूँ। हम लोग को जाना पड़ेगा फ्यूल इन्फो में, एंटर कीजिए फ्यूल इन्फो में जाके। तो एक तो ये आपका रेंज ये बताएगी एवरेज, कोई गाड़ी स्टार्ट तो 9 का एवरेज ये दे रही है। अब मैं इसका DEF आपको बताता हूँ। DEF लेवल देखिए कितना है, DEF लेवल 69, मतलब 3300 किलोमीटर 3300 किलोमीटर चलने में इतना कितना कंज्यूम किया इसने DEF, लगभग 31% ओनली। तो लगभग मेरे हिसाब से 10,000 किलोमीटर तक इसका एक बार DEF चलेगा। अब इसमें 10 लीटर 12 लीटर DEF आता है और वो 10 लीटर DEF आपका कितना चलेगा, लगभग 8000 से 10,000 किलोमीटर तक DEF चलेगा। दैट मीन्स आपको हर 100 किलोमीटर पे हर 1000 किलोमीटर डालने की जरूरत नहीं है कि DEF आ गया बार बार डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आप टैंक को फुल कीजिए DEF को और 10,000 किलोमीटर तक के बाद ही आपको वापस से रिफिल करवाना है। तो ये था इसका इंजन के स्पेसिफिकेशन। बाकी आप मुझे कमेंट्स करें, बताएं हम लोगों की टीम को कि कैसे इसमें आपको और एडवांस इसके बारे में समझना है, इसके नीचे क्या होता है, इसके किस टाइप की ब्रेक्स है, तो वो हम लोग आपको खोल के बताएंगे। ये व्हील्स के अंदर किस टाइप की डिस्क है मैं आपको खोल के समझाऊंगा। तो कमेंट्स करें और बताएं कि हम लोग इसमें और आपको क्या जानना है हमारी तरफ से टेक्निकली, क्योंकि बेसिक बाहर का बताना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हर कोई बता सकता है। बट टेक्निकली इंजन को लेके, सिस्टम्स को लेके क्या आपको सीखना है वो बताएं, वो हम जरूर बताएंगे। तो बाहर से आपने इसका लुक देखा, बाहर से सारी चीज़ देखी आपने। अभी कुछ आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बता दूं कि आप पहला हम लोगों ने जो नोट किया है एज ए ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट, जितने बहुत हम गाड़ी पे R&Ds करते हैं, हम लोगों को समझ में आया है कि एक तो इसमें जो नॉइस को डेप्रिशिएशन लगाने के लिए इसमें बहुत सारा एल्यूमिनियम फॉइल्स है या फिर इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ किया हुआ है। अभी जो इंजन है इसका वो डीजल है और डीजल इंजन के बाद भी आपको 40 की स्पीड पे इसकी आवाज़ इंजन के अंदर आएगी नहीं कि गाड़ी आपका चल भी रहा है कि नहीं भी चल रहा। इतना स्मूथनेस इसमें डाला है, इतना डैम्पर्स इसमें डाले हैं। सेकंड चीज़, एवरेज जो इसका है वो सिटी में 13 तक का एवरेज अभी हम लोगों को इसने दिया है। और ऑन हाईवे अगर आप अंडर 80 ड्राइव करते हैं, 80 की स्पीड से नीचे ड्राइव करते हैं, टॉप स्पीड में एग्रेसिव ड्राइव नहीं करोगे आप, तो बड़े आराम से आपको 16 से 17 का एवरेज देने वाली है। हाँ जी, 16 से 17 किलोमीटर अंडर 80 नॉन एग्रेसिव ड्राइविंग के साथ। तीसरा, आप इसको अगर 150 की, हम लोगों ने जो इसको ट्रायल ली है वो अभी 180 की स्पीड बहुत ही आराम से चलती है और 180 की स्पीड पे जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो भी आपको इसमें ड्राइविंग का आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। गाड़ी की स्पीड इतनी स्पीड पे मैं आपको कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप हाई स्पीड पर जाएं। 120 से ऊपर आप इसको ड्राइव ना करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने इसको ड्राइव करके देखा था, बट 120 की स्पीड पे या 150 की स्पीड पे भी इसका ब्रेकिंग सिस्टम, इसका ABS यूनिट बहुत ही अच्छी तरह काम करता है और 50 मीटर के अंदर ही 100 से 0 आपको ये ब्रेकिंग सिस्टम इसका देता है। बेस मॉडल होने के बावजूद भी आपने शायद ही किसी गाड़ी में देखा होगा कि ये बेस मॉडल गाड़ी है MX वेरिएंट, फिर भी इसमें चारों की चारों एलॉय व्हील्स के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर डिस्क ब्रेक दी हुई है।
डिस्क ब्रेक नॉर्मल आप कोई बेस मॉडल लेते हैं, मिडिल मॉडल लेते हैं तो उसमें फ्रंट की ही डिस्क ब्रेक आपको मिलती है, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। बट महिंद्रा ने सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखने के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम का ध्यान रखने के लिए इसमें आपको चारों की चारों डिस्क ब्रेक इसमें दी है, 2 आगे और 2 पीछे, जिससे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी प्लीजेंट हो जाता है। गियर का जो शिफ्टिंग है बहुत ही स्मूथ है, आपको लगेगा नहीं आप इतना बड़ी गाड़ी, इतना हैवी सीसी की गाड़ी आप चला रहे हैं, आपको लगेगा कि आप एक स्विफ्ट ही ड्राइव कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ प्लीजेंट, इन द फॉर्म ऑफ गियर शिफ्टिंग, क्लच अरेंजमेंट्स, ब्रेक, ट्रांसमिशन, सब आपको एज ए स्विफ्ट की तरह ही इसमें फील होने वाला है। कटिंग रेडियस की इसकी बात करें हम लोग, तो कटिंग रेडियस आप इसको 15 से 18 फीट के अंदर पूरा इसको कर्व आप इसको मोड़ सकते हैं। टायर जो मैंने आपको बताए थे 17 इंचेस टायर है, जिससे कोई भी अगर बम्प आता है, कोई भी अगर आपके लिए कोई भी ब्रेकर्स आते हैं तो वहां पर आपको गाड़ी, तो क्या होता है बड़े जितने टायर आप बड़े लेते जाएंगे उतना आपको गाड़ी उछालती है ऊपर, फॉर्च्यूनर में आप बैठे। लेकिन इसमें सस्पेंशन को जो कास्टर एंगल है, कैम्बर एंगल है, टो इन है, टो आउट है, उस पर बहुत ज्यादा R&D महिंद्रा ने की है, और जिसपे ब्रेकर्स पे भी आपको फील नहीं होता कि आप इतने बड़ी SUV में बैठे हुए हैं। बाकी चीजें जो एंथुसियाज्म है, एंथुसियाज्म जैसे जो लोगों को स्पीड से अच्छा लगता है, उनको एग्रेसिव ड्राइविंग पसंद है, उनको गाड़ी को भगाना पसंद है, ऑफ रोडिंग करता है, तो भी ये गाड़ी उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी। इसमें बहुत ही अच्छा एग्रेसिव मोड इसमें है। और जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर ये 40 की स्पीड से 100 जाने में ये 3rd गियर पे है, और विद इन 3 to 4 सेकंड में 100 आ चुकी है, और ये 3rd गियर है अभी। तो ये था एग्रेसिव लोगों के लिए। एग्रेसिव दैट मींस एंथुसियाज्म, जिनको पिकअप भी चाहिए, रॉकेट गाड़ी चाहिए, उनके लिए भी गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। स्विफ्ट हमारे इंडिया में ऐसी मानी जाती है कि यूथ के लिए भी कंफर्टेबल है, और चाहे उसको 60 ईयर ओल्ड एज लोग भी चलाएं, उनके लिए भी स्विफ्ट उतना ही ड्राइविंग और प्लीजेंट एक्सपीरियंस देती है। वही महिंद्रा ने डिलीवर करने की कोशिश की है, चाहे वो 25 ईयर का या 20 ईयर का बच्चा चलाए, इंसान चलाए या यूथ चलाए, उनको ज्यादा स्पीड चाहिए, ज्यादा पिकअप चाहिए, वो गाड़ी ये डिलीवर करती है। और एज वेल एज जो एजेड पर्सन है, उनको भी ये गाड़ी बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, क्लच पेडल, ब्रेक, गियर, स्मूथनेस भी उनको देती है। आगे हमारा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा है। तो महिंद्रा भी बहुत अच्छी R&D कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और डिजाइन को लेके मैं आपको बता दूं कि जो पहले प्रताप बोस थे, जो टाटा के डिजाइनिंग हेड ऑफ डिजाइन इंजीनियर थे, जिन्होंने टाटा एल्ट्रोज, टाटा हैरियर, इतनी अच्छी गाड़ी डिजाइन करके दी है टाटा को, अब वो प्रताप बोस किस में आ गए हैं, महिंद्रा में आ चुके हैं। और महिंद्रा में जो भी अभी एडवांस फीचर्स, एडवांस डिजाइन से रिलेटेड जो फीचर्स आ रहे हैं, उनको प्रताप बोस के अंडर में, उनके गाइडेंस में ही ये अभी गाड़ियां बन रही हैं। महिंद्रा हमेशा चाहती है कि वो इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के पाथ के लिए, हर तरह के रोड एक्सपीरियंस के लिए, जैसे स्कॉर्पियो महिंद्रा ने निकाली, इसके लिए भी स्कॉर्पियो एन आ रही है, लेकिन महिंद्रा इसको भी बंद नहीं कर रही है। जिनको स्कॉर्पियो अच्छी लगती है लेकिन वो थोड़ा सा लग्जरी उसमें चाहते हैं स्कॉर्पियो के साथ ही, उनके लिए स्कॉर्पियो एन अभी लॉन्च होने वाली है 27 जून को। और जो रफ एंड टफ यूज करते हैं उनके लिए सेम स्कॉर्पियो है। तो ये था इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। होपफुली आपको कुछ बातें इसमें अच्छी लगी होंगी, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपका प्यार मिलेगा तभी हम लोगों को अच्छा लगता है, पसीना हम लोग निकालें, बाहर भी जाए, गाड़ी में डीजल फूके। और आप जो भी गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए आप हमें बताएं, हम लोग शोरूम्स में जाएंगे स्पेशली आपके लिए। चाहे आपको जैगुआर हो, चाहे वो लैंड रोवर हो, चाहे जैगुआर हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे ऑल्टो हो, चाहे स्कॉर्पियो एन हो। और जो भी स्कॉर्पियो एन है, हम कोशिश करेंगे 27 जून को गाड़ी लॉन्च है, 27 जून को हम लोग रिव्यू डालें, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो उसके लिए भी हम लोग महिंद्रा शोरूम से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो डालने वाले हैं वो है स्पेशली एक मर्सिडीज भी हम लोगों ने लिया C क्लास, उसका भी आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और जो ट्रेनिंग देते हैं वो किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं, वीडियो में आपको आई क्लिक पे आप देखें, आई क्लिक में आपको आ रहा है हाउ टू स्टार्ट 4-व्हीलर वर्कशॉप। कैसे अब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 4-व्हीलर की, क्या उसमें फीस रहती है, क्या आप सीखेंगे, उसके लिए आपको आई बटन में दिख रहा है, इस पर क्लिक करें, ये वीडियो आप देखें। और जिनको 2-व्हीलर के स्टार्टअप्स करने, 2-व्हीलर का वर्कशॉप खोलने, 2-व्हीलर के गैराज खोलने, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के वर्कशॉप या सर्विस सेंटर खोलने, उनके लिए वापस से ये सेकंड लिंक है, आई में आपको दिख रहा है ऊपर, इस पे आप क्लिक करें, इसमें 2-व्हीलर का स्टार्टअप का आपको समझ में आएगा। और जो भी आपको कुछ स्पेशली वीडियो चाहिए, स्पेशली डाटा चाहिए, तो हम लोग आपको
कमेंट में आप हमें बताएं, हम लोग आपको वो डिलीवर करने वाले हैं। कुछ शॉर्ट्स हम लोग आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ के आपको दिखाने वाले हैं किस टाइप से हमारे ट्रेनिंग सेंटर है और कैसे हम लोग वहाँ पर काम करवाते हैं। तो छोटा सा बहुत छोटा होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 मिनट का हम लोग आपको बताएंगे ट्रेनिंग सेंटर हमारा कैसा है, कैसा दिखता है, क्या अंदर फैसिलिटी है, क्या हम लोग वहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। इसका भी हम लोग वीडियो आपको रिव्यू आपको बताने वाले हैं। मर्सिडीज एस क्लास इस टाइप से इसका रिव्यू होता है। और यहाँ पर अभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर आपको दिखाने वाले हैं, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर किस टाइप के हैं। अंदर भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW इलेक्ट्रिक व्हीकल सब है, किस टाइप से आप ट्रेनिंग लेते हैं, छोटा सा एक हम लोग आपको बताते हैं। ये मर्सिडीज C क्लास का इंजन है जो यहाँ पर अभी असेंबल की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जैसे मर्सिडीज इंजन, ये होंडा का V6 इंजन है जो होंडा अकॉर्ड में आता है। होंडा V6 6 सिलेंडर इंजन है ये जो मारुति सुजुकी में इंजन आता है फिएट का, वो इंजन है, स्विफ्ट में यूज़ होता है जो। ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं। ये हमारे फ्यूचर के स्टार्टअप्स ओनर्स जो अपने स्टार्टअप्स करेंगे और अभी ये 2 व्हीलर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये भी सेम 2 व्हीलर के इंजन लेते हुए। और ये सारे के सारे आप लोगों के सामने जो आप देख रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी इंजन आप सामने जब तक आप देख सकते हैं। फोर्ड के इंजन है और होंडा के इंजन है, जो होंडा की जो गाड़ी आती है, होंडा की जो गाड़ी आती है होंडा के इंजन है, टाटा के इंजन है, जनरल मोटर्स के इंजन है। ये आपकी मर्सिडीज C क्लास, वो रेड वाली आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो आपकी लास्ट में जो है वो आपका BMW है जो लास्ट में आप देख रहे हैं। BMW इलेक्ट्रिक, बाहर एक मर्सिडीज खड़ी है, इसके नीचे एक और फ्लोर है, वो भी आपको दिखा। तो यहाँ पर आप अभी आपने ग्राउंड फ्लोर देखा जहाँ पर आपका मर्सिडीज खड़ी है, BMW है, सारी तरह तरह के इंजन्स हैं। ये भी फ्लोर है। उसके अलावा इतने स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि जगह नहीं है। ये पूरा 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 6 फ्लोर में से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। पूरा बिल्डिंग डिस्क्राइब करूँगा तो पूरा ब्लॉग बनाना पड़ेगा, आप लोग शायद देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। छोटा से छोटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा 2nd फ्लोर है। यहाँ पर ये हमारी ये स्टार्टअप ट्रेनिंग्स हैं, यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के स्टार्टअप्स होते हैं। यहाँ पर अपने ये स्कोडा की कार्स है। स्कोडा में क्या होता है, किस टाइप से प्रैक्टिकल होते हैं, फोर्ड में किस टाइप से प्रैक्टिकल चल रहे हैं, पल्सर में किस टाइप से प्रैक्टिकल चल रहे हैं, पेशन में किस टाइप से प्रैक्टिकल चल रहे हैं, R15 में क्या प्रैक्टिकल होता है, FZ में क्या प्रैक्टिकल चल रहा है। अभी पल्सर का इंजन पे वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं पल्सर के इंजन।